Hello guys, Jai Shri Ram. Welcome back to another analysis video. Today we'll talk about 14th of April's levels and all the analysis that I will have as of tomorrow. किन levels पे मैं क्या trades plan करने वाला हूँ. मेरा script same रहने वाला है. Bank Nifty as always. Past week has been quite busy for us. हम लोग travel कर रहे थे, me and my whole team, and that is why the videos were not up. But from now onwards, it will be very regular. एज ऑलवेज मेरे को बहुत सारे मैसेज आए दैट लास्ट वीक में दो ट्रेडिंग सेशंस मैंने वीडियोस क्यों नहीं डाले एंड अ लॉट ऑफ पीपल वी वेर एक्टिव ऑन टेलीग्राम बट वीडियोस पॉसिबल नहीं हो रहा था क्योंकि हम लोग ट्रैवल कर रहे थे एंड टाइम ज्यादा हम लोग निकाल नहीं पा रहे थे बट एनीवेज नाउ वी आर बैक एट ऑफिस एंड विल कंटिन्यू विद आवर वीडियोस एज वी यूज टू ऑन डेली बेसिस राइट सो कल के लिए मेरा स्क्रिप्ट है बैंक निफ्टी and these are my levels as of tomorrow. So कल के मार्केट के लिए मेरे पास दो लेवल्स हैं जहां पर मैं एक्चुअली ट्रेड प्लान कर रहा हूँ. मार्केट अभी काफी अपने ऊपर के एरियाज में स्ट्रेच्ड है. थोड़ा सेलिंग प्रेशर दिख रहा है हम लोग को मार्केट में अभी. ऑल टाइम हाई के बाद एक हल्का फुल्का सेलिंग प्रेशर अभी दिख रहा है. मैं इसको ये नहीं बोलूंगा कि सेलर्स यहाँ से डोमिनेट करके मार्केट को ले जाएंगे बट नीचे में भी बायर्स काफी अच्छे हैं. अभी मार्केट का थोड़ा टेंडेंसी है दैट वो साइडवेज हो सकता है. दैट इज व्हाई वी विल टेक वॉट एवर ट्रेड्स विल टेक इट वेरी केयरफुली. एंड हम लोग बहुत सारे ऑप्शंस नहीं रखेंगे हमारे लिए खुद. लाइक पर्सनली मैं अगर बोलूं, मार्केट जब एक ऑल टाइम हाई पे चल रहा होता है कोई भी अगर मार्केट अपना हाई पे लगा रहा है यू डोंट नो वेदर इट्स गोइंग टू कंटिन्यू अपवर्ड्स या यहाँ से थोड़ा सा हम लोग को रिटेंशन देके फिर वापस एक ऊपर की तरफ का मूवमेंट दिखाए. राइट एंड इट्स वेरी लॉजिकल. अगर हम लोग अपने आप को बहुत ज्यादा ऑप्शंस, मैं अगर यहाँ पर भी पुट का ट्रेड प्लान करूं, मैं इस एरिया में पुट का ट्रेड प्लान करूं, इसके नीचे पुट का ट्रेड प्लान करूं जैसे प्राइस एक्शन में बहुत सारे लोग करते हैं. बिकॉज एट इन प्राइस एक्शन बेसिकली आपको हर जगह पे ट्रेड दिख जाएगा. जैसे यहाँ अगर आप इसको रेजिस्टेंस लोगे, आप बोलोगे मार्केट यहाँ आके रुक के वापस क्लोजिंग देगा तो मैं यहाँ पर भी ट्रेड ले सकता हूँ. but I am not getting a good target nor I am getting a good SL. SL बड़ा हो रहा है, टारगेट छोटा हो रहा है. so that is why on our levels हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पूरे दिन का जो भी मेजर लेवल्स रहता है जहां पर मार्केट आइदर रुक रहा है या मार्केट उस एरिया में रेजिस्टेंस ले रहा है, हम लोग उस एरियाज को क्लैरिफाई करके उसको बहुत शॉर्टलिस्ट कर देते हैं. एंड उसके बाद व्हाट प्लान डू वी हैव टू लेवल्स एज ऑफ टुमारो. एंड इसीलिए वॉट एवर द मार्केट डज, मार्केट ऊपर खुल के ऊपर ही निकल जाए देन विल नॉट हैव अ ट्रेड. if there is a very big gap up then we I'll plan something else and हम लोग टेलीग्राम पे उस चीज को अपडेट करेंगे. बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाता है देन ऑल्सो हम लोग टेलीग्राम पे अपडेट करेंगे एंड विल प्लान अकॉर्डिंग टू द लेवल्स वेर एवर द मार्केट इज. बट अगर मार्केट इसी जोन में खुलता है, लास्ट मार्केट को ही कंटिन्यू करता है, देन आई हैव टू लेवल्स एज ऑफ टुमारो. सो सबसे पहला लेवल जो है मेरा दैट इज 48,662. नाउ मार्केट अगर साइडवेज खुल जाए, मार्केट अगर गैप अप खुल जाए, बिकॉज मेरे हिसाब से एक सेलिंग प्रेशर है मार्केट में. बहुत बड़ा गैप अप मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि मार्केट इस एरिया में खुल जाएगा अराउंड 48,800 और 48,900 के आसपास. आई एम प्लानिंग दैट मार्केट विल स्टे, there will be some selling pressure here that market will spend some time in this area. So अगर मार्केट कल साइडवाइज खुल जाए या थोड़ा गैप अप खुले somewhere here and it travels towards 48,662 एंड यहाँ पर आके इस लेवल के ऊपर मुझे ब्रेकआउट दे दे. राइट मैं यहाँ पर रिजेक्शन का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट ब्रेकआउट का बात कर रहा हूँ. आई विल वेट कि मार्केट यहाँ आके मुझे इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट दे एंड आफ्टर द ब्रेकआउट द मार्केट टेक सम टाइम एंड वापस जब इस लेवल के अंदर आके क्लोज करेगा then I will take a put buy trade with my first target being 48,500 and my second target being 48,291. Okay. Now 48,500 is a very good support. That's why मैं यहाँ पर 80% quantity book कर दूंगा, 20% ट्रेलिंग में रहेगा. अगर मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में आके हिट कर जाता है then I will take a exit.
बट अगर यहाँ से कंटिन्यू करता है तो समवेयर अराउंड हियर ओनली आई विल टेक माय प्रॉफिट्स विथ मी, क्योंकि 48,400 48,300 के पास भी काफी अच्छा सपोर्ट है मार्केट में, राइट? तो मैंने क्या बताया, आई रिपीट अगेन, अगर मार्केट साइडवेज खुलता है या गैप अप खुलता है इस एरिया में कहीं पर भी बिलो 48,662 एंड इट स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स 48,662, then we'll wait कि market comes to this level and gives us a breakout, and after that spend some time or else directly comes and gives us a closing below 48,662। तो ये जैसे होगा, यहाँ से हम लोग एक पुट बाय का ट्रेड लेंगे, जिसका मेरा पहला टारगेट होगा ये, एंड माय सेकंड टारगेट वुड बी दिस वन, दैट इज 48,291 का टारगेट। ओके, नाउ अगर ऐसे हुआ कि मार्केट साइडवेज खुल गया या थोड़ा गैप डाउन खुल गया, देन वी हैव दिस लेवल, दैट इज 48,291 का लेवल। ठीक है, तो अगर मार्केट थोड़ा गैप डाउन खुले या साइडवेज खुल के नीचे की तरफ ट्रैवल करने लगे, देन 48,291 इज द लेवल वेयर आई विल प्लान अ ट्रेड। सो मैं वेट करूंगा मार्केट का इस लेवल पे आके आइदर ब्रेकआउट करके वापस से इस लेवल के ऊपर आके क्लोजिंग करने का, या आई विल वेट फॉर द मार्केट टू कम एट दिस प्लेस, एक स्पाइक मूवमेंट देके वापस से इस लेवल के अंदर आ जाए, देन ओनली आई विल प्लान अ कॉल ट्रेड with 48,500 being my first target and 48,662 being my second target. And as always 80% क्वांटिटी मैं फर्स्ट टारगेट पे बुक करूंगा, 20% क्वांटिटी मैं ट्रेलिंग के लिए छोड़ दूंगा। I'll repeat again, अगर मार्केट साइडवेज खुले या गैप डाउन खुले and it starts moving towards 48,291, then we have two conditions here that either market हम लोग को एक ब्रेकआउट दे, टाइम स्पेंड करे एंड वापस जब इस लेवल के अंदर आके क्लोज करेगा, देन ओनली आई विल टेक अ कॉल ट्रेड। और इस मार्केट नीचे आए इस लेवल पे, अचानक से एक स्पाइक में एग्जिट करे एंड वापस इस लेवल के ऊपर आके क्लोजिंग दे दे, मे बी अ सपोर्ट, मे बी टू कैंडल सेटअप, कि एक रेड कैंडल नीचे क्लोजिंग दिया एंड ग्रीन कैंडल वापस ऊपर आके हम लोग को इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, then only I will plan a trade with 48,500 being my first target and 48,662 being my second target. Okay, I hope everybody understood my levels. As of tomorrow I have one selling level here, I have one buying level at this place. Now a lot of people will ask, sir आप यहाँ पर क्यों नहीं सेल कर रहे हैं, अगर ज्यादा गैप अप हो गया, या आप इस जगह पे बाय क्यों नहीं कर रहे हैं, ये लास्ट डे का लो रह चुका है, राइट? नाउ सी, अगर हर चीज इतना इजीली होता, अगर हर लो, हर लास्ट डे का लो पे मार्केट सपोर्ट लेने लगेगा, देन वो तो इट वुड बी मिराकुलस, लो का एक्यूरेसी 90-95% पहुंच जाएगा, राइट? मार्केट उस हिसाब से वर्क नहीं करता जिस हिसाब से हम लोग को दिख रहा है, हम लोग को दिख रहा है कि यहाँ सपोर्ट है, ये है, वो है, बट हम लोग को एक एवरेज रेंज के हिसाब से देखना पड़ेगा कि ओके, दिस इज अ जोन वेयर मार्केट इज स्टॉपिंग, दिस इज अ जोन वेयर मार्केट इज स्टॉपिंग। अगर मैं थोड़ा प्रीवियस मार्केट में जाके देखूं कि ठीक है, इस जगह पे यहाँ सपोर्ट लिया है, यहाँ सपोर्ट लिया है, बट बहुत ज्यादा यहाँ सपोर्ट हम लोग को मार्केट में नहीं दिख रहा है, जितना हम लोग को इस एरिया में मार्केट का रेजिस्टेंस एंड मार्केट का रीटेस्ट कैपेबिलिटी हम लोग को इस जगह पे दिख रहा है। नॉट जस्ट हियर, अगर हम लोग प्रीवियस मार्केट में भी जाते हैं, जब भी रहेगा, वी वुड सी दैट एट दिस लेवल मार्केट इज रिएक्टिंग क्वाइट नाइसली। यहाँ आके एग्जैक्टली यहाँ पर आके एक बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस लेके मार्केट वापस से नीचे गया, ऊपर आया भी तो यहाँ पर प्रॉपर रीटेस्ट लेके मार्केट ने बहुत अच्छा मूवमेंट दिया था ऊपर की तरफ। दैट्स व्हाई देयर आर सम लेवल जहां पर आपका जो भी मूवमेंट होता है वो थोड़ा मैग्निफाइड हो जाता है। इट्स लाइक इफ यू आप यहाँ पर एक कॉल ट्रेड बना रहे हो इस जगह पे, है ना, और आप इस जगह पे एक कॉल ट्रेड बना रहे हो, राइट? देयर इज डिफरेंस। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, लेट्स से मार्केट इज फॉलिंग, you are taking a buy call here and you are taking a कॉल ट्रेड हियर, है ना? दोनों में अंतर है। अगर आप यहाँ पर कॉल ट्रेड लोगे, मार्केट जब ऊपर आके यहाँ से नीचे भी गिरता है, यू वोंट बी बॉदर्ड फ्रॉम देयर, राइट? आपको कोई कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, आप अपना ट्रेड को काफी अच्छा कंटिन्यू रख पाओगे।
बट एट दैट सेम प्लेस अगर आप इस जगह पे ट्रेड लिए होगे, आपको थोड़ा प्रॉफिट दिखाया होगा, फिर आपको लॉस की तरफ ले गया होगा, मे बी आपका एसएल हिट कर दिया होगा एंड वापस देन आपके टारगेट की तरफ मूव कर जाएगा। सो वो लेवल्स जस्ट नॉट अबाउट, इट्स जस्ट नॉट अबाउट लेवल्स। आपको एक आइडिया होना चाहिए कि प्राइस एक्शन जो है, प्राइस का एक्शन, देयर इज प्राइस एवरीवेयर। आप 48,800 को भी देखो, वो भी एक प्राइस है, 48,500, 48,600, 48,400, ईच एंड एवरीवेयर यू कीप योर कर्सर देयर इज अ प्राइस देयर। बट इज देयर एनी एक्शन एट दैट प्लेस? अगर एक मूवी आप देखने जा रहे हो जिसमें कुछ कुछ सीन्स है जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बट बाकी मूवी बहुत ही ज्यादा बोरिंग है, तो आपको एक बायस डिसीजन मिल सकता है उस जगह पे कि अरे यार, मे भी पैसा वेस्ट कर दिया मैंने या टाइम वेस्ट कर दिया मैंने। बट अगर आप देखते हो कि एक मूवी है जिसका स्टोरी बहुत अच्छा नहीं है, बट वो इवेंचुअली उस चीज को पुल अप करते 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 एक मेमोरेबल जर्नी बना देता है। सो दिस इज समथिंग एवरी वन इज लुकिंग फॉर। Everybody is looking for a graph that is continuously moving upwards. Nobody wants a graph जो ऊपर जाए फिर नीचे गिरे फिर ऊपर आए फिर थोड़ा नीचे फिर ऊपर. Nobody wants this. Everybody wants a smooth ride towards the top, which is not realistic, which is too good to be true, I guess. And that is straightly implied to market as well. हम लोग यहाँ देख रहे हैं कल के मार्केट में, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप मार्केट में जाकर देखोगे, बहुत लोग यहाँ पर बोलेंगे ओके यहाँ एक रेजिस्टेंस आ गया, ये एक चैनल बन गया, यहाँ डेज लो है, ये सपोर्ट हो गया, अगर मार्केट इसके ऊपर निकलेगा तो यहाँ पर एक कॉल का ट्रेड प्लेस करेंगे, राइट? अगर आप यहाँ कॉल का ट्रेड प्लेस कर दे रहे हो तो ऊपर में जो सेलर्स बैठे हैं वो लोग तो मतलब ऐसे पेड़ा खाने नहीं बैठे हैं ना उस जगह पे। दे आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड दैट ओके some sellers have SL here, some sellers have SL here, and even if it reaches to their SL, बहुत सारे बायर्स का आदत है जो लोग एवरेज करते हैं, राइट? So why do you think that sellers won't average their trades at this place? जो यहाँ पर सेल किया होगा उसका उसका तो एसएल यहाँ पर कहीं होगा। सो डू यू थिंक मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करके एकदम से इस जगह तक खींच देगा एकदम? राइट, इट इज नॉट पॉसिबल. मार्केट विल टेक रेजिस्टेंस, देयर विल बी सम काइंड ऑफ रेजिस्टेंस दैट मार्केट विल फेस, या एक कुछ सेलिंग तो मार्केट में आएगा ही आएगा, राइट? एंड दैट इज वाई एज टुमारो, कल के लिए मेरा ये लेवल के ऊपर अगर निकल के वापस से आता है तो मैं यहाँ एक पुट का ट्रेड ले रहा हूँ, एंड अगर नीचे आता है इस लेवल के पास ब्रेकआउट करके या सपोर्ट ले एंड इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे ट्रैप करके, यहाँ पर कॉल बायर्स को ट्रैप करे एंड यहाँ पर सॉरी, यहाँ पुट बायर्स को ट्रैप करे एंड यहाँ कॉल बायर्स को ट्रैप करे, एंड उसके बाद दोनों साइड से किसी भी तरफ पहले, राइट, आई विल नॉट टेक बोथ द ट्रेड्स, इफ दिस इज कमिंग फर्स्ट आई विल टेक दिस, अगर ये पहले आ रहा है तो मैं इसे लूंगा, राइट? जिस तरफ का ट्रेड मेरे को पहले मिला सिर्फ वही ट्रेड करूंगा, आई विल नॉट गो फॉर द अदर ट्रेड ऑन दैट प्लेस. सो आई होप एवरीबडी आप लोग को समझ में आया हो. अगर नहीं समझ में आया हो गाइज, आप लोग वापस से इस वीडियो को देख लें. फॉर पीपल हु वांट to connect with us, I have always said that please visit our Instagram, sorry, our YouTube. आप कोई भी वीडियो जाए, you you just go open up any video, right? And just as you open the video, आप description में जा सकते हैं, and there is everything that you need to know. You have a Google form where you can directly join us. आप इस लिंक पे अगर क्लिक करेंगे, you will directly go to the Google form. Just a second. आप यहाँ पर आके you can clearly keep your email. You can put on your email and you can just give all the information that you want. आप टेलीग्राम चैनल में जाके वो कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो. इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट. आप हमारे इंस्टाग्राम से हम लोग को कनेक्ट कर सकते हो. So whichever way you want to connect with us, we are available everywhere. So I hope this analysis video has been good for you. अच्छा information मिला हो, कल के मार्केट के लिए एक अच्छा आउटलुक आया हो आप लोग को. So do like, share and subscribe to our channel. हम लोग को support करिए. And if you have any queries or if you have any request कि हम लोग को कुछ changes करना चाहिए, then do connect with us personally. Okay. So thank you. Have a great trading session tomorrow. Okay.